सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज हम एक बहुत गहरी बात पर चर्चा करेंगे। लोग पूछते हैं जीवन का असली चुनाव कौन करता है, जनता या सद्गुरु। आज का हमारा विषय है संसद में जाने के लिए जनता का चुनाव चाहिए और सत्संग में आने के लिए सद्गुरु का मेहर नजर चाहिए। जब जनता किसी नेता को चुनती है तो वो संसद तक पहुंचता है। संसद में चर्चा होती है कानूनों पर, देश की भलाई पर, विकास पर। जनता का चुनाव बदल सकता है सत्ता, बदल सकता है व्यवस्था, लेकिन संसद का असर केवल देश तक ही सीमित होता है। इतिहास गवाह है कि कितनी सरकारें आई और चली गई। जनता ने जिसे ऊपर उठाया वही सत्ता में आ गया, लेकिन ये चुनाव अस्थायी है। आज कोई सत्ता है और कल कोई और रहेगा। दूसरी ओर जब सद्गुरु की किसी आत्मा को चुनते हैं तो वो सत्संग तक पहुंचता है। यहाँ चर्चा होती है आत्मा, परमात्मा, प्रेम और सत्य पर। गुरु का चुनाव इंसान की आत्मा को स्थायी शांति देता है। सोचिए, जनता केवल चेहरा देखकर, वादे सुनकर चुनाव करती है, लेकिन सद्गुरु आत्मा को पहचान कर चुनते हैं। जनता का चुनाव बाहर की दुनिया बदलता है, लेकिन सद्गुरु का चुनाव भीतर की दुनिया बदल देता है। अगर सत्संग में आना है तो सद्गुरु की कृपा चाहिए और संसद में जाना है तो जनता का वोट चाहिए। संसद का चुनाव 5 साल का होता है, लेकिन सद्गुरु का चुनाव जन्म जन्मांतर तक का होता है। संसद बदल सकती है कानून, लेकिन सत्संग बदल देता है इंसान का पूरा जीवन। संसद में बहस होती है कौन सही कौन गलत है, लेकिन सत्संग में समाधान मिलता है, सब में एक ही निरंकार है। मान लीजिए किसी नेता को लाखों वोट मिले, वो संसद पहुंच गया, लेकिन अगर उसके भीतर शांति नहीं है तो सत्ता भी उसे सुकून नहीं दे सकती। और दूसरी ओर एक साधारण इंसान जिसे सद्गुरु ने चुना और सत्संग तक पहुंचाया, वो बिना पद, बिना दौलत, बिना सत्ता के भी भीतर से राजा बन जाता है। सच यही है, जनता चुनती है सत्ता और सद्गुरु चुनते हैं सत्य को। तो साथ संगत जी, यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। संसद हमें व्यवस्था देता है, पर सत्संग हमें जीवन का असली उद्देश्य दिखाता है। आइए साथ संगत, हम सब सद्गुरु की शरण में आकर वह बुलावा स्वीकार करें और आत्मा की संसद में बैठे, जहाँ केवल प्रेम, शांति और निरंकार का राज चलता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।